हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਲਾਸ 11th ਦਾ। ਤੇ बहुत ईजी तरीके दे नाल जो चीज़ां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने उवें ही करांगे। ठीक है जी। सो लैट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर। सो सब तो पहला जो आप इक्विलिब्रीअम चैप्टर है ना, सानू पता है चैप्टर का नेम क्या है, इक्विलिब्रीअम। पहला सानू यही क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि इक्विलिब्रीअम हुंदा की है। सो सब तो पहला कहते इक्विलिब्रीअम इज़ द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इन विच कंपीटिंग इन्फ्लुएंसिस आर बैलेंस्ड। मतलब कहते इक्विलिब्रीअम वो कंडीशन है किसी भी सिस्टम की। सिस्टम की है जिहदे विच कोई रिएक्शन होण दी है, ठीक है, जो साडी ऑब्जर्वेशन के अंडर है। विच कंपीटिंग इन्फ्लुएंसिस आर बैलेंस्ड मतलब कि वो बैलेंस है। ठीक है, मतलब देखो कोई मान लो आप रिएक्शन करते पे हाँ, हुण वो रिएक्शन दे विच जो रिएक्टेंट्स ने उन्होंने प्रोडक्ट बनाता, उस तो बाद वो कोई भी रिएक्शन नहीं करते, फिर उदों आप की कहने भी ये की कंडीशन की इक्विलिब्रीअम ते भी। हुण रिएक्शन की होगी इक्विलिब्रीअम ते आ गई भी ना, तो हुण वो कोई प्रोडक्ट बना रही है ना कुछ उहदे विचों रिड्यूस होण दिया। तो इक्विलिब्रीअम मतलब भी कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं हुंदी, पूरी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बैलेंस हो चुकी है। हुण जो इक्विलिब्रीअम है सब तो पहला असीं हुण ये समझना भी डायनामिक इक्विलिब्रीअम की हुंदा है। हुण इहदे लई एग्जाम्पल वेखो, जस्ट इमैजिन कोई मॉल है। ठीक है, मॉल है, मॉल दे विच मान के चलो तुसी 100 लोग ने एट प्रेजेंट। ठीक है, हुण देखो 10 लोग मॉल दे विच एंटर होए एक गेट दे विचों, 10 लोग गेट तो बाहर दूजे गेट तो चले गए। हुण देखो 10 लोग आए, मान लो देखो 10 लोग आए 110 हो गए, 10 चले भी गए, मतलब फिर तो 100 ही हो गए। मतलब देखो रिएक्शन चल भी रही है, ठीक है, पर की हैगी वो इक्विलिब्रीअम है। डायनामिक की होंदा कोई चीज़ चल भी रही है पर वो इक्विलिब्रीअम ते है। या फिर देखो जिवें मान लो मैं इत्थे खड़ी हाँ, ठीक है, पहला मैं 2 स्टैप अगे गई, फिर 2 स्टैप फिर पीछे, मतलब मूवमेंट तो होई है, चल तो हजे भी रहा, फिर 2 स्टैप अगे फिर 2 स्टैप पीछे, मतलब ओवरऑल तो नैट तो कोई मेरी है ना पोजीशन च चेंज नहीं आया। तो मतलब कि है कि डायनामिक इक्विलिब्रीअम है, मतलब है इक्विलिब्रीअम ही पर चल रहा है। रेट ऑफ कहते इट इज़ द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब देखो कि जिन्ना आप अगे जा रहे हैं, जिवें मैं कहा सी भी जो 2 स्टैप अगे गए 2 स्टैप फिर पीछे, उन्ना ही बैकवर्ड है। ठीक है, इस तरीके दे नाल सानू डायनामिक इक्विलिब्रीअम समझ आ ही गया। ठीक है, फिर कहते हुण जिहड़ा इक्विलिब्रीअम है डायनामिक इक्विलिब्रीअम 2 तरह का, एक फिजिकल इक्विलिब्रीअम ते एक कैमिकल इक्विलिब्रीअम। हुण देखो नाम तो सानू क्लीयर है भी फिजिकल इक्विलिब्रीअम की है। कहते इट डू नॉट इनवॉल्व चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ च कोई चेंज नहीं आता बट फिजिकली चेंज आता है। सॉरी, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ च चेंज नहीं आता बट फिजिकली चेंज आता है। मैं भुल गई मैं की बोलिया सी। ठीक है, तो फिजिकल मतलब फिजिकल चेंजेस आउणगे बट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हुण देखो ये अपने कोल कुछ 5 रिएक्शनस हैगियां ने भी किवें किवें, या तो देखो कोई भी चीज़ सॉलिड तो लिक्विड, फिर लिक्विड तो सॉलिड बन जाए। देखो तुहाडी कोई फ्रिज दे विच 0 डिग्री टैंपरेचर मान के चलो, आप एक कप रखती बर्फ, एक कप रखता पानी। ठीक है, हुण जी बर्फ है ना, बर्फ का जो 0 डिग्री टैंपरेचर आप बना के रखा उत्थे फ्रिज दे विच किते भी, फिर जो बर्फ 0 डिग्री ते अटेन हुई, बर्फ का 0 डिग्री ते पिघल जाती है। बर्फ का टैंपरेचर 0 डिग्री की है, पिघलन वाला है। तो जो ही 0 डिग्री टैंपरेचर ते सी बर्फ पिघल गई, पर पानी का तो फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री ते आके पानी तो फ्रीज हो जाता है। फिर पानी फ्रीज हो गया, बर्फ पिघल गई, पर जो आप देखा ਆਪਾਂ तो एक बर्फ पाई सी ते पानी पाया सी, फिर दोबारा बर्फ पाई तो पानी हुई है। जो आप खोल के वेख्या तो आपां नूं की लगता भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, बट एक्चुअल च रिएक्शन हुई है। बर्फ उहदे विच कन्वर्ट हो गई, पानी है ना, बर्फ पानी च कन्वर्ट हो गया, पानी बर्फ च, मतलब सॉलिड तो लिक्विड भी बन गया तो लिक्विड तो सॉलिड भी बन गया। ठीक है, ये की भी रेट ऑफ मैल्टिंग भी पानी मैल्ट भी होंदे है, उन्ना ही पानी उन्नी ही है ना जी बर्फ है वो मैल्ट भी होती है, तो जो पानी वो फ्रीज भी होता है। तो दोनों की ने कट्ठे चलते पे ने, ता करके नैट आपको कुछ दिसदा नहीं है ना भी सॉलिड लिक्विड। उस तो बाद कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रीअम, मतलब जिन्ना वेपर बनया। ठीक है, हुण देखो वेपर की
कोई चीज़ इवैपोरेट हो गई, ठीक है, इवैपोरेट होकर ठंडी होकर पानी भी बनती है। कहते जिन्ना इवैपोरेट होया उन्नी ही की होगी कंडेंसेशन होगी, मतलब उन्नी ही पानी दे विच कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये अपने डायनामिक ने, मतलब चल भी रहे ने, चलते ने, पर आपां नूं एवें लगदा भी कुछ होया ही नहीं, है ना। जिवें आपां मॉल वाली एग्जाम्पल वेखी सी, ठीक है, उदा ही अगे कहते सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड तो वेपर बन जाए। हुण कोई चीज़ होंदी है भी सीधा सॉलिड तो वेपर ही बनती है, लिक्विड स्टेट च आउंदी ही नहीं। रेट ऑफ सब्लिमेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब जिन्नी सब्लिमेशन है सॉलिड तो है ना वेपर बनया, उन्ना ही वेपर तो फिर तो सॉलिड भी बन गया। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, मान लो कहते कि है भी किसी भी लिक्विड दे विच आपां सॉलिड नूं पा के मिक्स किया, कहते उन्ना ही डिजोल्व भी होए तो उन्ना ही फिर वापस सॉलिड भी बन जाए। क्रिस्टल मतलब कि होवे भी दोबारा बन भी जाए सॉलिड, मतलब ये की आपां एवें क्वेश्चनस नहीं होंदे, बस एक समझाने दे लई भी किवें किवें दी रिएक्शनस होंदियां ने। ये जस्ट एग्जाम्पल्स ने भी सॉलिड लिक्विड भी होवे उहदे च की होएगा भी मेल्टिंग भी बराबर चलेगी, फ्रीजिंग बराबर चलेगी। थोड़ा आपां नूं अंडरस्टैंड करन वास्ते ने कुछ प्रोसैसिस, ठीक है। उस तो बाद आपां की पढ़ना हैनरी लॉ। हैनरी लॉ की कहता है मास ऑफ गैस dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। समझ नहीं लग्या? चलो कहते मास है किसी भी गैस का जो डिजोल्व होंदा है किसी भी गिवन मास च, जिदा मान लो आपां किसी भी चीज़ दे विच कोई पानी दे विच कुछ मिला दिए, है ना, कोई गैस कहते वो गिवन टैंपरेचर ते उत्ते जिन्ना प्रैशर है गैस का, ठीक है, उहदे प्रोपोर्शनल है। मतलब कि भी गैस दी प्रॉपर्टीज़ कित्ते डिपेंड करनगियां प्रैशर ते, भी कितना प्रैशर है। जिद्दां आप एकदम देखो जो कोई भी सोडा की बोतल है जो ढक्कन बंद होंदा है, ठीक है, उदों आपां नूं बबल्स तो नहीं दिखाई देंदे, पर जदों ही आपां ढक्कन खोलते हैं बबल्स बाहर नूं आ जाते हैं। मतलब प्रैशर ते डिपेंड करता है। हुण सोडा की बोतल का जो ढक्कन बंद है तो वो अच्छी तरीके दे नाल मिक्स है ना विच, आपां नूं पता नहीं लग रहा कि प्रैशर बहुत ज़्यादा हाई है, बट जदों ही ढक्कन खोलिया वो एटमोसफेयरिक प्रैशर दे उहदे विच कंटैक्ट विच आ गया, है ना, तो जिहदे नाल की होएगा उन्हां दा आपां नूं बबल्स बाहर डिग्गन लग जाते हैं, भी पानी जब है ना बाहर नूं निकल जाता है। वो की है भी जिन्ना प्रैशर होएगा गैस सॉल्वेंट दे विच उन्नी ही ज़्यादा उहदा मास होएगा, ठीक है। हुण कहते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम दे कैरेक्टरिस्टिक्स की ने, मतलब भी कितना चीज़ों पर डिपेंड है या किदां दा है। कहते इट इज़ पॉसिबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टैंपरेचर, मतलब ये सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम च ही हो सकता है, ठीक है। एक मान लो कोई फाइनाइट अपने को टैंपरेचर है भी, ये गिवन टैंपरेचर जो कोई भी रिएक्शन होन दी है तो होएगा कि वो क्लोज्ड सिस्टम होएगा। क्लोज्ड मतलब भी उहदे विच ना तो आप मैटर बाहर कढ़ सकते, बस हीट बाहर जा सकती है, ठीक है, क्लोज्ड दे विच होएगा। क्योंकि जो ओपन होएगा फिर मैटर बाहर भी जा रहा है, प्रोडक्ट बाहर निकल जाए तो अपन इक्विलिब्रियम स्टेट तो पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। सैकेंड है ऑल मैजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्सटेंट, मतलब कि जिमें प्रेशर हो गया वॉल्यूम हो गई वो कॉन्सटेंट रहे, जिमें उन्होंने गल कर ही दी सी भी टैंपरेचर की होएगा कॉन्सटेंट होएगा। स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम ये की होणगे, कहते जो फिजिकल इक्विलिब्रियम ने ना ये डायनामिक ने, डायनामिक मतलब मूवमेंट हो भी रही है पर सानू पता नहीं लग रहा कि स्टेबल ने, ठीक है। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters, मतलब कि कहते जदों इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसैस दे विच अटेन हुंदा है उन्होंने मिलता है तो उहदे विच जिहड़ी कॉन्सटेंट वैल्यू हो जाती है, उहदियां सारियां जिहड़े भी पैरामीटर्स ने, भावें उहदा मास है भावें कुछ भी है, वो की हो जाती है उन्हां दी वैल्यू कॉन्सटेंट हो जाती है। ये सानू समझ आ गई ना इक्विलिब्रियम की सी, डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब चल भी रहा है तो पर सानू नैट कोई अपन दिखता नहीं, ठीक है, टोटल अमाउंट। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, जस्ट अंडरस्टैंड कर लिया भी फिजिकल कोई चेंज नहीं होंदा। अगे है कैमिकल इक्विलिब्रियम, कैमिकल दे विच नाम कि कैमिकल कोई ना कोई चेंजेस होएगा, ठीक है, इट इन्वॉल्व यानी कैमिकल चेंज, कोई ना कोई कैमिकल चेंज होएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो यही आपां नूं मेन हैगा भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिन्ना फॉरवर्ड रिएक्शन है उन्ना ही की होएगा साडे कोल बैकवर्ड रिएक्शन। हुण वेखो जस्ट इत्थे मैं एग्जाम्पल लिखी है ए मतलब ए बी ये अपने कोल की ने रिएक्टेंट्स ने, सी डी अपने कोल की ने प्रोडक्ट्स ने, तो जो छोटी ABC लिखी है ये की ने अपने कोल
ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਪਾਏ ਨੇ ਛੋਟੀ ABC ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ AB ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, CD ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੀ ABC ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਐਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਬਟ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਹ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਸਟੋਪ, ਨੋ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ 10th 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨੋਂ ਨੈਟ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਰੋਚ ਫਰੋਮ ਈਦਰ ਸਾਈਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਡੂ ਨਾਟ ਐਲਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਐਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਐਲਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੈਟਲਿਸਟ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮਾਸ ਐਕਟਿਵ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ, ਮੋਲਰ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ A B ਕੀ ਸੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਨਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ 100 ਲੀਟਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 50 ਲਿਆ ਲੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 50 ਲੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ A B ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, A B ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ H, ਮਤਲਬ H ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ H ਆ ਜਾਏਗਾ। H ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੋਲ,
1, ठीक है, कुछ नहीं सी तो 1 सी, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर इत्थे सी आयोडाइड, आयोडीन दे विच की सी इत्थे 1, ठीक है। उस तरीके दे नाल मतलब जिन्नी सानू कॉन्सनट्रेशन गिवन होएगी, ये तो मैं ध्यान नाल तां समझानी है क्योंकि अगे जाके ये अपना बेस बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अगे आप फॉर्मूले डिराइव करने ने, बहुत कुछ करना है, फिर ये बेसिस से ही होणगे। हुण अगर तो कोई डाउट है तो मैनू दस दो, एक बार चलो दोबारा पढ़ लेने आ भी। कहते जो कॉन्सटेंट टैंपरेचर होएगा तो जिहड़ी भी कैमिकल रिएक्शन है उहदा रेट किहदे इक्वल होएगा, दोनों रिएक्टेंट्स दी प्रोडक्ट दे, ते जिहड़ा उन्हां दे होणगे मोल्स होणगे उन्हां दी पावर बन जाणगी, इत्थे पावर बन जाणगे। हुण इत्थों वेखो जो आपां ये वाला साइन हटाया, ठीक है, फिर अपने को एक कॉन्सटेंट लग गया, क्योंकि सानू पता है भी जदों भी असी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने तो साडे कोल एक कॉन्सटेंट लग जाता है, ठीक है। तो जदों भी R इज़ इक्वल टू द फॉर्मूला की बन जाएगा के ए दी पावर ए बी दी पावर बी, मतलब ए बी जस्ट हम दसन लिया हूँ किसी तरीके से डिराइव करना सी ना, इवें आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद आ गया लॉ ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। हुण कहते कैमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ की है, ये साडे कोल रिएक्शन आ गई, ठीक है, इस ओही शुरू तो चलती आ रही है, ठीक है। तो ये साडे कोल हुण रिएक्शन है, कहते सानू पता है भी जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब इस डायरैक्शन दे विच, कहते ये दो रिएक्टेंट्स की बना रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये ए तो बी तुसीं हले मतलब नैगलिजिबल भी कर सकते हो भी जो थानू इहदे तो थोड़ी जी कन्फ्यूजन हुंदी है, बट ये कोई इन्ना हैगा नहीं। कई बार देखो जे तो 1 आ जाए फिर तो वो कोई वैल्यू नहीं, फिर आप उत्ते 1 नहीं लिखांगे, वो तो उन्ना ही रहेगा, है ना। कई बार इत्थे 2 आ जाता है, फिर वो स्केयर हो जाएगा, उस तरीके दे नाल तां ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण कहते रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की है भी दोनों जो रिएक्टेंट्स ने फॉरवर्ड डायरैक्शन च वेख लो, ये दोनों रिएक्टेंट्स ये दो बना रहे हैं, वो लिखता। हुण सानू पता है भी जड़े अपने कोल आर है, आर कि बराबर है भी कॉन्सटेंट लग जाएगा, रिएक्टेंट्स लग जाएंगे दोनों, लिखता। हुण रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की होएगा, आ रिएक्शन देखो आ बैकवर्ड है, ए बी बना रही है ना सी डी, फिर वही लिखता भी सी डी की बनाते हैं ए बी साडे कोल। हुण बैकवर्ड डायरैक्शन का रेट की होएगा, सेम वही एक कॉन्सटेंट ते दोनों जोड़े अपने कोल रिएक्टेंट्स होणगे, आ गए सी ते डी आ गया साडे कोल। हुण कहते जिवें सानू पता है भी इक्विलिब्रियम का मतलब की है भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी जिन्नी फॉरवर्ड रिएक्शन होंदी है वो किहदे इक्वल होंदी है, बैकवर्ड रिएक्शन, तां ही वो इक्विलिब्रियम ते पहुँचेगा ना भी जिन्ना काम किया उन्ना ही बैक भी हो जाए। जिवें कहते हैं भी न्यूटन का थर्ड लॉ की कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उवें ही ये काम है, ठीक है। हुण फॉरवर्ड रिएक्शन भी होएगा तो वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होएगा। हुण बस यही दोनों ये मैं थोड़ा डिराइव दस रही हाँ भी आप डिराइव पेपर च आपने तो कोई डेरीवेशन थोड़ी पुछदा है, कई बार चलो कोई आ भी जांदियां ने, कोई इंपॉर्टेंट भी होंदियां ने, बट हर एक दी डेरीवेशन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो हुण आपां सीधा रट्टा ला लिया भी हाँ भी के सी भी की है भी आ फॉर्मूला आएगा, वो नहीं हुंदा, आप भुल जाएंगे। अपन डिराइव लॉजिक भी तो पता होवे भी किवें आया है, इन्ना कोई इत्थे तुहानूं वो करन दी लोड़ नहीं है, समझा रही भी फॉर्मूला आया तो आया कित्थों, रट्टे नहीं लान बह जाना सी, ठीक है। सब तो पहला की लिख लिया फॉरवर्ड दे लिख लिया अपने को रेट, फिर बैकवर्ड का रेट लिख लिया, ठीक है। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों ने इक्वल रखता, ठीक है। देखो हुण ए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला आया वो लिखता, बैकवर्ड आया वो लिखता। हुण देखो के एफ का मतलब फॉरवर्ड तो बैकवर्ड, कहते दोनों इधर मल्टीप्लाई च इधर आके डिवाइड हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई च इधर आके डिवाइड हो गया, ये इक्वेशनस बन गई कुछ साडे कोल, ठीक है। हुण कहते ये दोनों ये के एफ बी है कि ये तो के है ना, मतलब के की है साडे कोल कॉन्सटेंट है कादा कैमिकल इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट नूं आपां के तो लिखने आ, के सी का मतलब कॉन्सटेंट, ठीक है। इहदा जो आप निशानी पाने के भी पा देंगे ने, बट मोस्टली के पा दो के सी पा दो, ठीक है। उस तो बाद कहते हुण ये साडे कोल फॉर्मूला आ गया, मतलब जो प्रोडक्ट होणगे अपॉन की होणगे उन्हां दे रिएक्टेंट्स, ये साडे कोल आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके दे नाल फॉर्मूला बहुत थावां ते यूज़ भी होएगा, ठीक है। भी आपां नूं कह देंगे भी हाँ जी इहदा दसो भी इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट कितना होएगा, कोई भी रिएक्शन है मान लो जिवें आई मान के चलो। हुण इहदे विच देखो सी ते डी, सी डी की है एक कोई ये दो तो बनना नहीं, जे प्लस भी कुछ होंदा, ठीक है। जिवें कईयां च हुंदा ना H2O प्लस CO2, फिर आप इदां लिखते। हुण इत्थे की आ जाएगा HI, तो इत्थे आप की लिख देंगे HI, उत्ते पावर की आ जाएगी उहदी 2 आ जाएगी, अपॉन डिवाइड च की आउणगे जिहड़े इहदे रिएक्टेंट ने H ते I, फिर इत्थे की लिख लांगे H दी पावर 1
तो इत्थे आई दी पावर भी 1 तो अपने कोल की बन जाएगा फिर भी HI दा स्क्वायर अपॉन H ते इंटू आई इस तरीके दे नाल मतलब यह हजे सिर्फ फॉर्मूला है ना आप इसकी कॉन्सनट्रेशन लिखनी है भी इन्ने लीटर से इन्ने लीटर इन्ना आ गया ठीक है ये फॉर्मूला है अपने कोल जे नहीं समझ लगता तो इन्नी कोई काली नहीं हैगी एक बार दोबारा तुसी वीडियो जिथे को नहीं समझ लगता दोबारा वेख लो ठीक है उंज मैं थानू एवें समझाती है जिद्दां मैनू समझ लग्या जिस तरीके दे नाल उवें मैं थानू भी समझाया तो बहुत ईजी है इन्ना कोई औखा हैगा नहीं बस थोड़ा जिहा फोकस की लोड़ है तो नाल चाहे तुसी नोट्स बना लो बाद च क्योंकि जो आप नाल लिखते नोट्स बना जिवें हुण मैं समझा रही तुसी नाल लिखो अच्छा एवें आ गया अच्छा बिना ट्राई करो भी तुसी खुद नाल लिखो तां ही तुहानूं आएगा एवें नहीं आउण लगा ठीक है मतलब मैं समझाता एक बार चाहे तो वीडियो पॉज करके आप दिमाग ला के सोच लो नहीं तो वेख लो भी हाँ एवें बोल के भी इदा आ मैं फॉरवर्ड रिएक्शन होगी एवें नाल नोट्स बनाई जाओगे एक तो तुहाडे नोट्स भी बन गए ठीक है एक नाल समझ के नोट्स बनाए एक होंदा भी हाँ जी भी असी तो भी तारन दे ठीक है चलो चेपता ठीक है कि तो वेख के नहीं वो तुहानूं बेनीफिट नहीं देगा तुहानूं पता भी होवे मैं लिखिया कि ये चीज़ इत्थे आई क्यों ठीक है हुण चलो टॉपिक ते बैक आतीए इवें दी मोटिवेशन वाली कोई होर वीडियो बनावांगे तो हुण अपने कोल KC दा अपने कोल फॉर्मूला आ गया कहंदे इहदी वैल्यू फिक्स होंदी है मतलब किसी भी देखो इक्वेशन दे विच उहदी होएगी सेम इहदे लई अलग है बट इहदे लई अलग है पर होएगी तो कॉन्सटेंट ही ना उस तो बाद कहंदे ये तो चलो सिंपल हुण कहंदे जे कोई गैस है ठीक है उहदे लई की होएगा हुण रिएक्शन होई साडी चलदी पई है कहंदे जे ये तो सिंपल हो गया कि P4 की होएगा P4 मतलब प्रैशर अंडर गैस तो प्रैशर के नाल ही चलती है ना KP तो हुण कॉन्सटेंट तो K ही है पर P4 प्रैशर आ गया मतलब कई बार ना आप K पा के तो CP आप डिफरेंशिएट कर देना भी ये जी सिंपल सी सिर्फ गैसां सी जो आप गैस वास्ते बनाना है C D A B सब कुछ सेम रहेगा बस अगे की लग जाएगा P लग जाएगा भी आप दस देंगे भी हाँ जी भी ये प्रैशर वास्ते वे P है ठीक है हुण ना आप पिछले चैप्टर जो थर्मोडायनामिक चैप्टर है वो इक्वेशन पढ़ी सी भी आइडल गैस इक्वेशन तो यदी डेरीवेशन मैनू समझ नहीं सी लगी उदों पर जो इस चैप्टर च आए तो इंपॉर्टेंट है तो इत्थे यूज़ होया तो मतलब एवें छड्डनियां भी नहीं चाहिए चीज़ां डेरीवेशन नहीं आउंदी छड्ड दो अगे तुसीं फॉर्मूले ते फोकस करो ठीक है अपनी आइडल गैस इक्वेशन किसी भी जो P है तो V है मतलब प्रेशर गुना वॉल्यूम किहदे बराबर है NRT नंबर ऑफ मोल्स ठीक है हुण देखो P इधर है गया ये मल्टीप्लाई च नीचे आके डिवाइड हो गया हुण देखो N/V पता की हुंदा कॉन्सनट्रेशन ये असीं पहलां पढ़ आए हैं पर सानूं आउंदा नहीं या है ना या शायद तुसीं ना गौर कीती होवे ते वो अपने कोल ये हुंदा कॉन्सनट्रेशन तां रिवाइज करना पै रहा है जो कॉन्सनट्रेशन है मतलब कॉन्सनट्रेशन तो सेम ही चीज़ तो सेम ही आ गई ना इत्थे बस P की कोई वैल्यू नहीं हैगी इहदा मतलब कि भी इत्थे कॉन्सनट्रेशन आएगी बस ये वे भी इत्थे एक RT वध आ गया RT वाला बस असी फंडा है ठीक है बाकी सब कुछ सेम है फॉर्मूला सेम ही है हुण कहंदे KP गैस की कॉन्सनट्रेशन मैं क्यों कहता कॉन्सनट्रेशन तो किसी लिखिया नहीं कि वेखो आह ब्रैकेट का मैं दसिया सी भी मतलब की होंदा कॉन्सनट्रेशन भी कोई भी रिएक्टेंट आएगा वो कॉन्सनट्रेशन इनटू आपां RT बस ऐड किया है ठीक है जिमें PA मान लो आप A रिएक्टेंट से अपने कोल ओदे बनावांगे किवें बनावांगे ओदी कॉन्सनट्रेशन इनटू RT कर देंगे RT एक्सट्रा कर देंगे हुण देखो ओदा फॉर्मूला की सी साडे कोल इत्थे फॉर्मूला सी साडे कोल CD/AB ठीक है CD डिवाइडेड बाय AB इत्थे भी वही है CD डिवाइडेड बाय AB एक्सट्रा की ऐड हो गया RT पावर भी सेम ही रही ठीक है हुण देखो ये तो अपने कोल अलग आ गया KC ये देखो ये भी डेरीवेशन ही चलती पई है हजे आप फॉर्मूला डिराइव नहीं आप ना मतलब आप किता नहीं हजे कर रहे हैं भी फॉर्मूला बनया किवें बनया भी RT ऐड हो गया ठीक है नाल RT ये आप अड कढ़ लिया ये तो KC का ही फॉर्मूला बन गया ना घुम घुमा के अपने कोल बस जो RT सी देखो RT तो इत्थे वैल्यू की है RT सब चो कॉमन कढ़ लिया C+D पावर्स ऐड हो जांदियां ने ना A+B ठीक है हुण नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाता तो अगे आप माइनस लाता ठीक है हुण वेखो कहंदे आ अपने कोल काहदा फॉर्मूला है KC दा ते KC लिखता इनटू RT की वैल्यू की आएगी हुण इन्होंने की लिखता डेल्टा N G का मतलब गैस है G नूं छड्ड दो डेल्टा N का मतलब की है भी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ कि ने अपने कोल नंबर ऑफ मोल्स ने ना जिवें आप लिख सी भी 2H2O H2 की ओदा नंबर ऑफ मोल्स ते कि ने N का मतलब की हुंदा है नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कितना आया जो भी ट्रायंगल जा पाता ना डेल्टा का मतलब चेंज कितना आया ओए
ठीक है। हुण डेरीवेशन समझ लग गई, एक बार बहुत सौखी है, एक बार ध्यान नाल अपने हत्थां दे नाल इहनूं कढ के वेखो। ठीक है, हुण देखो के पी का घुम घुमा के हुण पेपर 'च आपां नूं ये आणगे भी दसो जी इहदा भी की है जी साडा इक्विलिब्रियम प्रैशर दे विच की कॉन्सटेंट आएगा इहदा। तो आपां इन्ना कुछ याद रखना भी पहलां आपां के सी दी वैल्यू कड्डांगे, फार्मूला ला के, फार्मूला सानूं याद ही है वाला। ठीक है, इंटू आर टी। ठीक है, आर टी इन्ना कुछ नहीं हैगा, आर टी बस जो थानू वैल्यू दिती होएगी आर टी की वैल्यू बस वही भरनी होएगी इत्थे। ठीक है, इंटू डेल्टा एन किवें कड्डांगे, पावर्स नूं प्लस कर लांगे इत्थे, फिर उहदे विचों माइनस कर दांगे, सी डी प्लस करके ए भी माइनस कर दांगे। ठीक है, हुण मैनूं होप है भी तुहानूं समझ लग गया होवेगा, इन्ना कुछ इहदे विच नहीं हैगा। अज लई इन्ना कोई पढ़ांगे ताकि तुसीं इन्ने को ही अच्छी तरह करो। इक्विलिब्रियम पता चल गया। ठीक है, कैमिकल ते फिजिकल पता चल गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आ चीज़ है, लॉ ऑफ मास एक्शन तो ही आप अगले फॉर्मूले डिराइव किए ने। ठीक है, के सी का फॉर्मूला आ गया साडे कोल, मतलब जदों भी कोई आपां के सी का फॉर्मूला मतलब अपन कोई कहे ना इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट का दसो या इहदा पता करो इहदे विच इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट किन्ना, तो आपां की करांगे जो प्रोडक्ट होणगे उन्हां दी मल्टीप्लाई कर दांगे ते उत्ते मोल्स रहणगे अपॉन डिवाइडेड बाय, मतलब तुसीं कढ के वेखो, मैनूं पता है भी तुहानूं समझ लग जाएगा। ठीक है, उस तो बाद एक के सी का फॉर्मूला आ गया, एक के पी का फॉर्मूला आ गया। मेन साडे लई फॉर्मूला है तो उत्ते डेरीवेशन है, कई बार आपां नूं पता टीचर्स पा दिंदे आपां नूं नहीं पता एग्जामिनर दा, तो पता होना चाहिए भी फार्मूला किवें आया। ये तो इंटरस्टिंग है, अपने आप नूं इंटरस्ट नाल पढ़ो भी हाँ ये फार्मूला किवें आया, ये रट्टा लाओगे वो तो फिर किसी काम का नहीं हैगा। ठीक है, तो आप बाकी नैक्सट वीडियो दे विच पढ़ांगे, क्योंकि इन्ना को तुसीं करोगे फिर आप ना सारा मिक्स कर देने भी की सी असीं भुल गए सारा कुछ, तो बाकी आपां नैक्सट वीडियो दे विच कवर करांगे। तो मैनूं उम्मीद है तुहानूं पसंद आउंदा होएगा, जो मैं पढ़ानी है समझ लग जाता होवेगा। तो जो भी अगर किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तुसीं मैनूं दस दिया करो कॉमेंट्स दे विच, ते वीडियो किदां दी लगी, समझ लग गया नहीं लग्या वो भी कॉमेंट्स दे विच दस दिया करो, फिर मैनूं अग्गों फीडबैक मिलती है, खुशी होंदी है, तो होर तां ही अगे मैं पढ़ावांगी। फिर कोई अगर तुसीं रिस्पॉन्स नहीं करोगे फिर मैनूं की पता हुण तुसीं पढ़ भी रहे हो या तुसीं वेख रहे हो या किवें दी लग रही है, समझ लगदी है या नहीं, तां ही मैं अग्गों पढ़ावांगी ना। तो बस हुण मिलदे आ नैक्सट वीडियो दे विच, ते अंटिल दैन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।